द ड्रूड ऑफ सियोल स्टेशन के पार्ट 2 में आप सबका वेलकम। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पाक सुहू हंटर टेस्ट देने के लिए आया है, जहां ये इस यूट्यूबर से मिलता है और इसे ओपन चैलेंज कर देता है कि तेरी मर्दानगी आज देख ही लेते हैं। बट इनकी फाइट शुरू होने से पहले उनकी ऑफिसर चोई वहां पर आ जाती है, पर जैसे ही लगता है कि फाइट ओवर, ये बंदी बोलती है कि फाइट चालू करो और जो हारा वो हंटर टेस्ट से भी बाहर हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उसे देखो पहले। उसके बाद उन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है, जहां ये यूट्यूबर फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि देख भाई, अगर हार गया तो बाद में मुझे गाली मत देना। लेकिन गैस बॉट, ये बंदा बस एक ही पंच में सीधा नॉकआउट, बंदा दोबारा उठ भी नहीं पाया। और इधर ये चोई ये सब कुछ देखकर सुहो को ब्लेम कर रही होती है कि जब से मैंने इसे देखा है ना, तब से मुझे एक वरिड सी फीलिंग हो रही है जो जाने का नाम नहीं ले रही। वो गंदी वाली फीलिंग नहीं हो रही इसे। पर तभी सुहो बोलता है कि तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है, इतना स्मार्ट लगा के तुझे मैं? अगर फाइट करनी है तो रिंग में आना। वो उसके सामने एक कंडीशन भी रखता है कि अगर मैं जीता तो तू इस यूट्यूबर को डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी। एंड चोई भी लाइक तू सच में पागल है, एंड वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तू इर्रेगुलर है, एंड सुहो भी लाइक रेगुलर इर्रेगुलर क्या होता है। लेकिन चोई सीधा उस पर अटैक कर देती है और बोलती है कि अगर तू बच गया तो मैं तुझे पक्का बताऊंगी। पर सुहो उसके मुक्के को इजिली डॉज कर देता है। बंदे ने लिटरली बस हल्का सा हाथ लगाया है। इधर चोई भी कम नहीं है, वो उसे मुक्के पर मुक्के, लातों पर लाते दिए जा रही है। और जब इनसे भी बात नहीं बनती तो वो उसे हवा में एक अपर किक देकर मारती है और बोलती है कि ये पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहा है। लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि सुहो तो गया, वो शॉक हो जाती है। सुहो तो स्पाइडरमैन की तरह रिंग पर लटका हुआ है और बोल रहा है कि तू स्ट्रॉन्ग तो है। चोई को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये बच कैसे गया, इसलिए वो सबसे पहले उसे एक और अपर किक देकर नीचे गिरा देती है और फिर एक और किक जैसे मारने वाली होती है, सुहो उसको डॉच कर देता है। एंड देन अगेन फिर से मुक्कों की बरसात शुरू हो जाती है। पर जैसे ही चोई सुहो को लात मारती है, वो उसे डॉच करता है और एक मुक्का देकर मारता है उसे। वो मुक्का इतना तगड़ा था कि चोई ने जो मैजिक शील्ड बनाई थी वो भी टूट जाती है। उससे तो यकीन तक नहीं होता। और अब जो सुहो पहले डिफेंस कर रहा था, अब ऑफेंस के मूड में आ गया है। उससे तो मजा आ रहा है इन सब में। फिर चोई अपने मन में सोचती है कि जो मैंने इसके बारे में पहले फील किया था वो सब सही था, तो वो सरेंडर कर देती है। एंड सुहो भी लाइक कि अभी तो फाइट में मजा आना शुरू हुआ था, तूने सरेंडर कर दिया। चोई उसे समझाती है कि ये जगह उनकी फाइट के लिए काफी छोटी है, तो इस फाइट को कभी बाद में सेटल करेंगे किसी ओपन जगह पर। एंड हीरो भी लाइक कि अरे ये तो काफी शर्म की बात है। फिर चोई उसे बोलती है कि चल चल तेरी विश बता फटाफट से, क्योंकि बैट तो बैट होती है। फिर सुहो उससे पूछता है कि क्या अर्थ पर तुम जैसी और भी फीमेल है क्या? चोई उसे बोलती है कि देख, मेरी जैसी तुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलने वाली। देन ये बंदा सीधा बोल देता है कि तो ठीक है, फिर मैं तुझे चूज करता हूँ, चलो साथ में बच्चे करते हैं। एंड चोई भी लाइक कि क्या भाई चोई, क्या मैं खुद शौक हूँ कि बंदा सीधा कैसे बोल सकता है। वो आगे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में करे। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये बात सुनकर हर कोई लड़की चाटा ही मारेगी उसे। इधर ये यूट्यूबर भी होश में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। उस बोल्डी ने सुहो को थप्पड़ क्यों मारा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं यहाँ ऐसे क्यों पड़ा हुआ हूँ। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो तो एक मुक्के में ही ढेर हो गया था। इतने में ये चोई भी यहाँ से चली जाती है गुस्से में। फिर ये यूट्यूबर सुहो को बोलता है कि अब तो तू खुश है ना, तेरी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, वो भी एग्जाम देने से पहले। सुहो उसे बताता है कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है। तभी सीन जाता है इस कैमरा पर, जहां ये चीफ ऑफिसर उन सबको देख रहा था। वो शौक में है कि चोई इस बंदे से हार गई। फिर ये यूट्यूबर बोलता है कि इसका क्या मतलब है कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। सुहो उसे बताता है कि मैंने उससे कहा था कि तुझे डिस्क्वालीफाई ना करे, और अब इस यूट्यूबर को लगता है कि वो चाटा इसे इस वजह से पड़ा था। उसे ये लग रहा है कि सुहो ने उसके लिए रिक्वेस्ट की होगी, जिस वजह से उसने उसे थप्पड़ मार दिया होगा। भाई ये इमोशनल हो चुका है, सोच रहा है कि ये बंदा कितना अच्छा है वे, और जिसे पहले गाली दे रहा था उसे अब भैया बोल रहा है। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है जहां सुहो को अभी के अभी सुपरवाइजर के ऑफिस में बुलाया जाता है, और अब सुहो चीफ ऑफिसर के साथ बैठकर चाय पी रहा है। सुहो पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सुपरवाइजर उसे बोलता है कि बात स्टार्ट करने से पहले मैं तुझे बता देता हूँ कि जो भी हम बात करेंगे वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। एंड सुहो भी लाइक कि ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चीफ ऑफिसर उसे बोलता है कि मैंने तेरी और चोई
सुई की फाइट देखी थी। मुझे ये देखकर शौक लगा कि एक कैंडिडेट ने बी रैंक के अवेकनर को हरा दिया है, क्या तू कोई इर्रेगुलर है क्या? सुहो बोलता है कि ये होता क्या है, मुझे पहले ये बता, मैं सेकंड बार सुन रहा हूँ ये वर्ड। फिर चीफ ऑफिसर उसे बोलता है कि शायद तुझे अभी तक ब्रिज पोर्टल के बारे में नहीं पता। फिर वो उसे बताता है कि ब्रिज पोर्टल अर्थ को 3 और प्लैनेट से कनेक्ट करते हैं। पहला प्लैनेट है अरुका, जहां इल्स और बोने लोग रहते हैं। वो लोग अर्थ के साथ अच्छा रिलेशन रखते हैं और कभी कभी स्किल और मैजिक सिखाते हैं। दूसरा प्लैनेट है गुचिया, जहां मैमन्स और मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। मार्शल आर्टिस्ट हमारे अलाइज है पर मैमन्स हमारे एनिमीज है और वो हमेशा प्लैनेट पे राज करने के लिए लड़ते रहते हैं। और तीसरे प्लैनेट का नाम है मिड यूआर, जो पूरा ऑर्क के कब्जे में है और इसके अलावा वहां तो और भी खतरनाक मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। और जो अर्थ वाले लोग इन 3 प्लैनेट से वापस आए उन्होंने काफी पावरफुल एबिलिटी सीख ली, इतनी पावरफुल कि वो अवेकनर लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। इसलिए हमने उन्हें इर्रेगुलर बोलकर अलग से क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद सुहो भी लाइक कि भाई ये सब तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं इतना कंफर्म बोल सकता हूँ कि जहां मैं था वो इन तीनों प्लैनेट में से कोई भी नहीं था। सुहो की बात सुनकर ये चीफ ऑफिसर सोचता है कि अगर ये तीनों में से किसी भी प्लैनेट में से नहीं है तो क्या ये सिंपल एक डेंजन रिटर्न ही है? तो वो सुहो से पूछता है कि तो फिर तू किस प्लैनेट से आया है? सुहो उसे बोलता है कि देख भाई, मैं ऑलरेडी उस टकले डॉक्टर को सब कुछ बता चुका हूँ कि मैं 1000 साल से भी ज्यादा वुल्फ के साथ रहा हूँ। ये सुनकर वो सुपरवाइजर कंप्लीटली शॉक बैठा हुआ है। उसके बाद सुहो अपनी पूरी कहानी उससे भी बताता है। फिर ये चीफ ऑफिसर उसे बोलता है कि अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए थैंक यू, तुम अब वापस अपने वेटिंग रूम में जा सकते हो। और मैं चीफ ऑफिसर के रिएक्शन देखकर साफ बोल सकता हूँ कि उसे सुहो की स्टोरी पर घंटा यकीन नहीं हुआ। उसके बाद एक ऑफिसर जिसका नाम किम है अंदर आता है और बोलता है कि सर क्या आपने मुझे बुलाया था? चीफ ऑफिसर उसे बोलता है कि तुझे अब टीम 15 का सुपरवाइजर बनना है। वो बंदा बोलता है कि पर सर वो तो कैप्टन चोई संभाल रही थी ना। चीफ ऑफिसर कहता है कि हाँ वो थी पर अब वो भाग गई है और उसे डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि तुझे कैंडिडेट सुहो पर नजर रखनी है और टेस्ट खत्म होते ही उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मुझे लाकर देनी है। उसके थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि सभी कैंडिडेट अपने आउटडोर सूट पहनो और ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाओ। उसके बाद वो सभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं जहां ये यूट्यूबर अपने न्यू सुपरवाइजर को देखकर बोलता है कि चोई कहां पर गई। इस बात से कई बंदे तो खुश भी होते हैं कि उसे फायर कर दिया। फिर ये सुपरवाइजर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम किम है और मैं टीम 15 का सुपरवाइजर हूँ। फिर वो सबको आज के फिजिकल टेस्ट के मिनिमम रिक्वायरमेंट बताता है कि 9 सेकंड में 100 मीटर डैश और 1 घंटे में टेट्रा कॉन्टेथलॉन कंप्लीट करना है। उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है और सबसे पहले ये मोटी लड़की डिस्क्वालीफाई होती है और बोलती है कि हीलर्स के लिए तो एग्जाम इजी होना चाहिए ना। एंड वो सुपरवाइजर भी लाइक कि क्या मॉन्स्टर भी तेरे लिए वेट करेगा क्या? फिर बारी होती है इस यूट्यूबर की जो सुहो को बोलता है कि भाई 9 सेकंड तो कुछ ज्यादा ही है मेरे लिए, मैं तुझे नेक्स्ट राउंड में मिलता हूँ। और सच में बंदे ने 8 सेकंड में टेस्ट कंप्लीट कर लिया। भाई अगर 1 सेकंड भी इधर उधर होता ना इसकी लग जाती। और अब बारी होती है हमारे हीरो की। सुहो जैसी रेस के लिए रेडी हो रहा होता है ना, ये सुपरवाइजर अपने चश्मे में जो कैमरा होता है उसे ऑन कर देता है। उसके बाद सुहो लिटरली 100 मीटर डैश को फ्लैश से भी तेज स्पीड में कंप्लीट कर देता है। सुपरवाइजर को तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है और इधर ये पूरी टीम 15 शॉक में है। उसके बाद ये सुपरवाइजर किम सीधा चीफ ऑफिसर को फोन कर देता है, उसे बताता है कि कैंडिडेट सुहो का फिजिकल टेस्ट रिजल्ट आ गया है और ये कंप्लीटली शॉक कर देने वाला है, मैं आपको अभी के अभी वीडियो भेजता हूँ। फिर चीफ ऑफिसर उसे कंप्लीटली शॉक होकर बोलता है कि क्या रिपोर्टर्स ने भी ये सब कुछ देखा है क्या? और इधर ये रिपोर्टर सुहो की फोटो लिए जा रहे हैं कि ये बंदा इंसान भी है क्या? उसके बाद वो चीफ ऑफिसर सीधा मीसो को कॉल करता है जो रिटर्नर ब्यूरो की डायरेक्टर है। वो बोलता है कि मैं आपको कुछ वीडियो भेज रहा हूँ पार्क सुहो के जो आपको अभी देखने चाहिए। ये बात सुनकर मीशो शॉक हो जाती है। फिर वो सुहो की वीडियो देखती है और फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि चीफ ऑफिसर जल्दी से सबके झूठ पकड़ लेता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एफ रैंकर ने जो कुछ भी डॉक्टर को बोला था वो सब कुछ सही था। लेकिन मीसो को अभी भी डाउट होता है कि डॉक्टर की रिपोर्ट इतनी इजीली सच कैसे हो सकती है। अगर ये लड़का सच में इर्रेगुलर है तो पक्का एक बी रैंक से ऊपर ही होगा और अगर उसकी स्टोरी सही निकली तो इसका मतलब है कि पार्क सुहो किसी 4th प्लेनेट से वापस आया हुआ बंदा है। फिर वो उसकी असिस्टेंट को बोलती है कि मेक श्योर करो कि कोई भी रिपोर्टर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन वो असिस्टेंट बोलता है कि शायद हम लेट हो गए
क्योंकि सुहो की न्यूज ऑलरेडी बाहर आ चुकी थी। देन मीशो ऑर्डर देती है कि इन सभी आर्टिकल्स को अभी की अभी रिमूव करो और इन सभी पर अभी की अभी रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। इधर हम ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं जहां काफी सारे रिपोर्टर सुहो की फोटो खींच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि सर क्या आपका एक इंटरव्यू मिल सकता है क्या, प्लीज सर प्लीज। मीशो अभी भी शॉक में कि इन सब का मतलब तो ये हुआ ना कि पाक सुहो ने बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के पोर्टल क्रॉस करके अपनी फिजिकल कंडीशन मेंटेन कर ली और शायद उसे एफ रैंक इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें डायमेंशनल एनर्जी नहीं थी। पर जो कुछ भी हो, अगर वो फोर्थ प्लेनेट से वापस आया है तो वो साउथ कोरिया को बाकी कंट्रीज से आगे ले जा सकता है। और इधर भाई लिटरली रिपोर्टर्स ने ट्रेनिंग ग्राउंड को घेर रखा है, गार्ड भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं और सारे कैंडिडेट भी सुहो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तुमने उसकी रिकॉर्ड देखे तो तुम भी शौक हो जाओगे। पर सुहो को इन सब बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस आराम से बैठकर खाना खा रहा है। और इस यूट्यूबर को देखो, सच्ची में मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये खुद को समझता क्या है। ये मन ही मन सोच रहा है कि हाँ तभी तो मैं देखो इसने मुझे वन हिट में नॉकआउट कैसे कर दिया। इससे अफसोस होता है कि मैंने इसकी ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं की। तभी सुहो उसे बोलता है कि तू मुझे घूर क्यों रहा है, तुझे खाना नहीं खाना क्या। फिर ये यूट्यूबर बोलता है कि अरे नहीं बिग ब्रो, तुझे प्यास लग रही होगी ना, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। देख रहे हो बंदा कितनी सेवा कर रहा है। वो अपने मन ही मन सोचे जा रहा है कि इसको देखकर ही समझ में आता है कि ये किसी अलग लेवल का इंसान है। उसको पूरा यकीन था कि सुहो फ्यूचर में काफी बड़ी चीज बनेगा। उसके थोड़ी देर बाद ये दोनों अपने वेटिंग रूम में बैठे हुए होते हैं जहां ये यूट्यूबर बोलता है कि लॉकर देखकर लग रहा है कि काफी सारे लोग फेल हो गए हैं, अब हमें मुश्किल होने वाली है। सुहो बोलता है कि क्यों। देन यूट्यूबर उसे बोलता है कि नेक्स्ट टेस्ट डेंजन रेड का है, अगर टीम में ज्यादा लोग होते हैं तो इजी होता है वरना हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर सुहो भी लाइक कि टेंशन नको लेने का, हमें और लोगों की नीड नहीं है। ये सुनकर यूट्यूबर सोचता है कि ये तो कमाल का बंदा है बे, लेकिन वो बोलता है कि डेंजन जो है अनप्रेडिक्टेबल होती है, अलग अलग एबिलिटी वाले लोग होते हैं तो फायदा होता है हमें। फिर सुहो बोलता है कि मैंने बोला ना चिंता मत करे, लेकिन मुझे वो बता जब पहली बार मैंने तुझे देखा था तो तू फोन में कुछ कर रहा था, वो क्या था। यूट्यूबर यानी हान उसे बोलता है कि मैं यूट्यूब पर लाइव कर रहा था, अब ये मत बोलना कि तुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता। पर सुहो भी लाइक कि यूट्यूब ये क्या हो वह। हान बोलता है कि भाई सीरियसली तू क्या किसी गुफा के अंदर रहता था क्या। सुहो उसे हंसकर बोलता है कि तू ऐसा कह तो सकता है कि मैं किसी गुफा के अंदर रहता था। उसके बाद हान अपना फोन निकालता है और उसे यूट्यूब दिखाता है कि ये होता है यूट्यूब। फिर वो उसे यूट्यूब के बारे में सब कुछ बताता है, लाइक सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो प्लीज, सब कुछ। उसके बाद सुहो उसे बोलता है कि तू तो सच में एक अच्छा बंदा है, क्यों ना तू मेरा क्लैन ज्वाइन कर ले। ये सुनकर बंदा शॉक हो जाता है कि क्या तू अपना खुद का क्लैन बनाने के बारे में सोच रहा है, तुझे किसी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना क्या। सुहो बोलता है यप। फिर हान अपने मन में सोचता है कि अगर मैं क्लैन बनाने की वीडियो बनाऊं और साल के सबसे बेस्ट हंटर कैंडिडेट के साथ डंजन क्लियर करूं फिर तो फेम ही फेम मिलेगा मुझे। फिर हम हान का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो जमीन पर पड़ा होता है और बोलता है कि बॉक्सिंग ही एक ऐसी चीज थी जिस वजह से मैं अपने पुअर बचपन को सहन कर पाया। अब भले ही बंदा बार बार फेल हो रहा था पर उसने इन द एंड अपना प्रोफेशनल लाइसेंस ले ही लिया और अब इससे बनना था चैंपियन। लेकिन जैसे ही वो ग्रेट डिजास्टर आया उसके सारे ड्रीम और होप टूट गए। लेकिन वो कहता है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो इस बंदे ने फिर यूट्यूब किया। वापस प्रेजेंट में आता है जहां हान सोचता है कि ये तो वही मौका है जो मैं ढूंढ रहा था, इतना बड़ा चांस मेरे सामने खुद चलकर आया है, मैं इस बंदे के लिए कुछ भी कर दूंगा भाई। बंदे की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बोलता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ। फिर वो सुहो को बताता है कि तुझे ये तो पता है ना कि क्लीन स्टार्ट करने के लिए कम से कम 3 बंदे होने चाहिए। सुहो जैसे सोच रहा होता है कि 3 बंदे, तभी एक अननोन बंदा उनके रूम में आता है। हान उसको देखकर बोलता है कि ये मॉन्क यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो बंदा अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम मियोंग जिन है और मुझे टीम 15 में असाइन किया गया है। उसके थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि सब कैंडिडेट अपने बैटल सूट पहन लो और 30 मिनट के अंदर 3rd फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में मिलो। ये सुनकर हान बोलता है कि ये लोग सच में हमें इतनी रात को सूट पहनने को बोल रहे हैं। फिर सुहो बोलता है कि हम तो कल डेंजन में जाने वाले थे ना, अभी क्यों। मियोंग जिन उन्हें बताता है कि कभी कभी एग्जामिनर बिना किसी नोटिस के रात को भी डेंजन रेड कर देते हैं। फिर सीन कट होता है और सब कैंडिडेट एक रूम में होते हैं जहां बताया जा रहा होता है कि ये वो डेंजन है जहां तुम्हें इस एग्जाम के लिए जा रहे हो। ये सियोल के 5th सेक्टर में है जो फिनिक्स गिल्ड के प्रोटेक्शंस में है। ये एक लेवल 1 की डेंजन है जिसमें टोटल 250 डोर है। फिर सुहो बोलता है कि इसका क्या मतलब है कि ये गिल्ड के प्रोटेक्शंस में। ये सुनकर हान भी लाइक कि भाई
भाई तू सच में किसी और दुनिया से आया है क्या? हान उसे एक्सप्लेन करता है कि डोर हर जगह अपीयर हो रहे थे, जिस वजह से साउथ कोरिया गवर्नमेंट को सब कुछ मैनेज करने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट हंटर क्लैंस को हायर किया जो 12 सेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, और यही हंटर क्लैन गिल्ड कहलाते हैं। गवर्नमेंट के लिए काम करने के बदले गिल्ड को परमिशन मिलती है कि वो डेंजन से डायमेंशन एनर्जी प्रोसेस कर सकते हैं। और रही बात डायमेंशन एनर्जी की, तो वो तो अब इस दुनिया का सोर्स बन चुकी है। फिर सुहो बोलता है कि मतलब ये बेसिकली एक टैक्स फ्री जोन है जहां हम फ्री में हंट कर सकते हैं। हान बोलता है कि तू ऐसा बोल सकता है। फिर सुहो अपने मन में सोचता है कि मैं तो बस क्लैन बनाना चाहता था, क्योंकि मैं तो बस अपने भेड़िए के झुंड के साथ हंटिंग मिस कर रहा था, पर अब तो मुझे अपना खुद का लैंड मिल सकता है। हान बोलता है कि अपनी खुद की डेंजन होना बेस्ट होता है, किसी को पैसे देने नहीं पड़ते उसे यूज करने के लिए। फिर सुहो बोलता है कि फिर तो ठीक है, अब मेरे क्लैन का गोल है कि हमें फ्यूचर में एक गिल्ड बनना है। देन हान भी लाइक कि पहले हम ये हंटिंग टेस्ट तो पास कर ले। तभी ये चीफ ऑफिसर बोलता है कि ये पोर्टल की लोकेशंस का इमेज है सेक्टर 5 का, और इस डेंजन को ब्रेक होने में सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। ये एक लैबिरिंथ टाइप का डेंजन है, मतलब बुलबुलैया, जो सबसे लोएस्ट डिफिकल्टी लेवल का होता है, और सभी डेंजन्स में से इसमें सबसे लोएस्ट लेवल के मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि वहां से ज्यादा डायमेंशन एनर्जी नहीं मिल सकती, क्योंकि मॉन्स्टर काफी वीक होता है इसलिए। और बस इस डेंजन के बारे में चीफ ऑफिसर को बस इतना ही कहना था। फिर हान सोचता है कि ये क्या बकवास है बे, मॉन्स्टर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होंगे, अगर ध्यान भी नहीं दिया तो इस बुलबुलिया में अटक भी सकते हैं। इसलिए वो बोलता है कि अगर उनके पास ट्रैकिंग एबिलिटी होती तो आधी प्रॉब्लम अभी सोल्व हो जाती। पर सुहो भी लाइक भाई मेरे पास है ये एबिलिटी। हान ये सुनकर शॉक हो जाता है, सोचता है कि क्या उसने सच में हंटर टेस्ट देने से पहले ये स्किल सीख ली थी, क्योंकि स्किल बुक की कॉस्ट ऑलमोस्ट $30,000 होती है। हान को लगता है कि सुहो कहीं अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेकर तो पैदा नहीं हुआ था। फिर हान उस मॉन्क से पूछता है कि तेरे पास भी कोई अवेकन स्किल है क्या, लेकिन वो मॉन्क कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि वो होता है ना मॉन्क लोगों का बचाने वाला, वो निकाल लेता है। फिर हम इस मॉन्क का फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो इस ड्रम को बजा बजा कर प्रेयर कर रहा होता है, और इधर बड़े बड़े मॉन्स्टर उनके टेंपल को घेर लेता है। इनफैक्ट एक जायंट मॉन्स्टर तो टेंपल को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी एक दूसरा मॉन्क म्योंग जिन के पास आता है और बोलता है कि इसे बजाना बंद करो अभी की अभी। म्योंग जिन को समझ में नहीं आता कि ये इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो मॉन्क बोलता है कि प्रीस्ट को इमीडिएटली अपने साथ लेकर जाओ और एरिया को तुरंत इवेल्यूएट करो फटाफट से। तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आता है और बंदे की कहानी वहीं पर खत्म। फिर वापस प्रेजेंट में आता है और ये सब कुछ सोचकर म्योंग जिन काफी डर जाता है। हान उसे देखकर बोलता है कि तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है अचानक से। तभी ये चीफ ऑफिसर बोलता है कि अब तुम सब टारगेट पॉइंट पर जाने वाले हो, उसके बाद तुम सब सुपरवाइजर को लीड करोगे डेंजन पर अटैक करते हुए। फिर वो सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता है कि तुम सभी के सभी पास हो जाओ। उसके बाद सभी लोग पोर्टल के सामने पहुंच जाते हैं। ऑफिसर उनको बोल रहे होते हैं कि फुर्ती दिखाओ, अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो तुम जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। और इधर सुहो टीम का सुपरवाइजर उन्हें वॉर्न कर रहा होता है कि जैसे तुम डेंजन के अंदर एंटर करोगे तुम्हें ऐसे बिहेव करना है जैसे मैं वहां पर हुई नहीं, और अपने अकॉर्डिंग काम करना है। फिर हान पूछता है कि सर हमारी टीम में सिर्फ 3 ही बंद है, अगर कुछ डेंजर हो गया तो आप हमारी हेल्प करोगे ना। पर सुपरवाइजर बी लाइक अरे चलो तो सरी। देन मॉन्क सुपरवाइजर से पूछता है कि क्या हम अपना पर्सनल वेपन भी यूज कर सकते हैं क्या। सुपरवाइजर बोलता है कि हाँ तुम कर सकते हो। पर हान हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या इसके पास हंटर टेस्ट के लिए डायमेंशन मटेरियल से बना हुआ वेपन भी है क्या। उसके बाद टीम 15 यानी सुहो की टीम पोर्टल के अंदर एंटर करती है। फिर हान सोचता है कि बड़े भैया हमेशा आगे ही क्यों रहता है, ये चीज मुझे नर्वस करती है। वो सुहो को चिल्लाकर बोलता है कि हमें पैरामीटर सेट करना चाहिए सबसे पहले, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पॉइंट भी कट सकते हैं। वो कहता है कि मुझे साइलेंटली एंटर करना चाहिए था और सबसे पहले एक सेफ्टी जोन बनाना चाहिए था, लेकिन अब मैंने शोर मचाकर मॉन्स्टर को बता दिया है कि हम यहाँ पर है। और तभी एक मॉन्स्टर हमारे हीरो पर अटैक कर देता है, पर सुहो भी लाइक एक मुक्का मारकर, मुक्का भी नहीं मारा बस ऐसे झाड़ दिया। ये देखकर हान कमेंट करता है कि मॉन्स्टर को शोर मचाकर ऑफ गार्ड करना और उन्हें फंसाना यही तो मेरा प्लान था। भाई ये बंदा खुद को चौधरी समझ रहा है। फिर वो सुहो से पूछता है कि बड़े भाई तुम सर्च का यूज कर रहे हो ना, पर वो फिर उसी वक्त गलती से एक ट्रैप पर पैर रख देता है जिससे कई सारे एरोस उनकी तरफ आते हैं। लेकिन तभी सीन कट होता है उसी मॉन्स्टर पर जो टेंपल पर अटैक कर रहा था, अब उस पर अटैक हो रहा है। और इधर ये मॉन्क खुद को ब्लेम कर रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसमें मेरी गलती
चलती है और उस मॉन्स्टर के साथ वो पूरा टेम्पल भी खत्म हो जाता है। वापस प्रेजेंट में आता है जहां पर ये मॉन्क सारे एरोस को अपनी एक सिंगल छड़ी से रोक रहा है। हान को ये सब कुछ देखकर यकीन नहीं हो रहा। वो बोलता है कि इस बंदे की स्किल तो अलग ही लेवल पर है, लेकिन उसी वक्त हान फिर से एक और ट्रैप पर पैर रख देता है, जिसके रिजल्ट में वो लोग सीधा नीचे गिर जाते हैं। मैं बता रहा हूँ इस डंजन में मॉन्स्टर की दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बंदे की है। उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है और वो सब लोग नीचे फंस जाते हैं। एंड हान भी लाइक ये सब कुछ कितना बुरा है यार, मुझे लग रहा है कि मेरे सारे सपने ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएंगे। पर तभी वो कुछ मॉन्स्टर की आवाज सुनता है और सूहो को बोलता है कि भाई लगता है अब मॉन्स्टर की बारात आने वाली है। तब मॉन्क सभी को सॉरी बोलता है और कहता है कि उसकी अवेकन एबिलिटी एक एरिया वाइल्ड प्रोवोकेशन है, जिससे सारे मॉन्स्टर अट्रैक्ट हो गए। ये सुनकर सूहो कहता है कि ये तो अच्छी बात है, मुझे अब सभी मॉन्स्टर को ढूंढने का काम नहीं करना पड़ेगा। और ये कहकर सूहो सीधा लात मारता है और उस ऊपर वाले गेट को तोड़ देता है। ये देखकर मॉन्क और हान को तो यकीन नहीं हो रहा कि एक बंदा ऐसे भी लात मार सकता है क्या। फिर सूहो मॉन्क को बोलता है कि भाई तू मुझे काफी पसंद आया, तू क्या मेरा क्लैन ज्वाइन करेगा। एंड वो मॉन्क भी लाइक कि एक्सक्यूज मी। पर तभी कई सारे मॉन्स्टर सूहो पर अटैक कर देते हैं। वो अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी यूज करता है और सारे ट्रैप देखता हुआ एकदम फुल स्पीड में उनकी तरफ भाग जाता है। और इधर मॉन्क हान की हेल्प कर रहा होता है उसे ऊपर चढ़ाने में। हान बोलता है कि अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे हमने प्लान किया था। पर उसके बाद जैसे ही दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं सरप्राइज हो जाता है। सूहो उन सभी मॉन्स्टर्स को पहले ही खत्म कर चुका होता है। ये देखकर हान बोलता है कि ये सब कुछ इंसेन है भाई। फिर सूहो उन्हें बोलता है कि मुझे फॉलो करो और जो बच्चे हुए हैं उनसे थोड़ा संभल कर। उसके बाद दोनों उसे फॉलो करते हैं और बच्चे कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हैं। मॉन्क सूहो को देखकर सरप्राइज होता है कि वो सभी ट्रैक को अवॉइड कर रहा है अपनी ट्रैकिंग का यूज करके, इसलिए वो इतनी स्पीड में मॉन्स्टर को खत्म करता हुआ जा रहा है और ट्रैप को भी अपने फेवर में यूज कर रहा है। पर तभी वो नोटिस करता है कि एक मॉन्स्टर सूहो पर पीछे से अटैक कर रहा है, तो वो अपनी छड़ी फेंकता है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद सिस्टम सूहो को नोटिफाई करता है कि उसने 42 अचीवमेंट पॉइंट गेन कर लिए। फिर सीन कट होता है कंट्रोल रूम में, जहां एक ऑफिसर बोलता है कि एक टीम डेंजन से रिटर्न कर रही है। ये सुनकर चीफ ऑफिसर हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी, अभी तो टेस्ट को शुरू हुए बस 30 मिनट ही हुए हैं। वो बोलता है कि इस डेंजन को क्लियर करने में कम से कम 5 घंटे तो लगते ही है, क्या कोई इंसिडेंट हुआ है क्या। और वो उससे टीम नंबर पूछता है। वो ऑफिसर बोलता है कि सर वो टीम 15 है और उनके विक्टल साइन भी सब नॉर्मल लग रहे हैं। उसके बाद ये चीफ ऑफिसर सूहो की टीम के सुपरवाइजर को फोन करता है और बोलता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ रहे हो। सुपरवाइजर उसे बताता है कि उन्होंने मिशन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। वो बोलता है कि जब आप वीडियो देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे, पर लेवल 1 के डेंजन में उसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और साथ ही उसने डेंजन के अंदर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। उसके बाद एक टाइम स्किप आता है जहां हान लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और सबको अपने सूहो क्लैन के ब्लॉग में वेलकम करता है। फिर वो अपने सभी व्यूअर्स को सूहो क्लैन की डोमेट्री दिखाता है, जो असल में सूहो का घर ही होता है। वो दादी को बोलता है कि दादी मेरे सब्सक्राइबर को हेलो बोलो, पर दादी भी लाइक कि मैं आज काफी बिजी हूँ, तू चला जा वरना यही मर जाएगा, तेरी आंतों को काट कर मैं उनसे नमकीन चीज बना दूंगी, समझा। दादी की बातें सुनकर हान के कानों से खून निकल जाता है। वो बोलता है कि दादी को बुरा मत बोलो, वो एक अच्छी इंसान है। फिर हान उस रूम में जाता है जहां सूहो और मॉन्क बैठे हुए होते हैं। वो अपने व्यूअर से मॉन्क का इंट्रो कराता है और बोलता है कि ये जो गोगल पहन रखा है उसका नाम है मियोंग जिन, और वो मियोंग को बोलता है कि खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो बोलो। मॉन्क बोलता है कि मैंने काफी कुछ खोया है इविल स्पिरिट के अटैक से, पर मेरे बड़े डिसिप्लिन की वजह से मुझे एल्डर की ये छड़ी मिली। पर तभी जुनहो अपना ट्रक लेकर आता है और सूहो को बोलता है कि सब कुछ रेडी है। उसके बाद वो सभी ट्रक में बैठकर एक मिशन पर जा रहे हैं। उनके ऊपर एक ड्रोन भी उड़ रहा होता है, जिसे देखकर सूहो बोलता है कि ये चीज क्या है, क्या मैं इसे तोड़ दूं क्या। हान उसे समझाता है कि भाई नहीं, ये तोड़ने की चीज नहीं है, इसे ड्रोन कहते हैं। फिर वो अपने व्यूअर्स को बताता है कि अभी हम एरिया 4 गेट 30 पर जा रहे हैं, तुम्हें वो ब्लू पोर्टल तो दिख रहा होगा ना। वो बोलता है कि आज एक हिस्टोरिकल दिन है क्योंकि ये सूहो क्लैन का पहला मिशन होने वाला है। उसके बाद वो सभी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहां कई सारी बैटमैन्स की बैट्स होती है। हान सूहो से पूछता है कि क्या तेरे पास कोई लॉन्ग रेंज स्किल है क्या। फिर सूहो बोलता है कि नहीं ब्रो। हान भी लाइक फिर हम इन सभी बैट्स को कैसे पकड़ेंगे। तभी मॉन्क बोलता है कि ये काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। फिर वो अपना ड्रम बजाता है जिससे सारी बैट्स उसकी तरफ आ जाती है। फिर मॉन्क लिटरली अपनी छड़ी का यूज करते हुए अपनी फायर
एबिलिटी दिखाता है और सभी बैट्स को खत्म कर देता है। लेकिन तभी एंट्री होती है डेंजन्स के बॉस की, एक जायंट बैट। पर सुहो बी लाइक उसको बीच में से काट देता है और मिशन कंप्लीट। फिर सुहो बोलता है कि गेट ओपन हो गया है, जल्दी निकलो। और भाई ये सब कुछ लाइव चल रहा होता है, व्यूअर्स को भी यकीन नहीं होता, वो तो खुद ही शौक में बैठे हुए हैं। उसके बाद सीन जाता है सीधा मीसो पर, जो भी ये लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है कि एरिया 4 में इन लोगों की स्पीड देखकर लग रहा है कि ये तीनों बंदे 20 डेंजन को एक दिन में फिनिश कर सकते हैं। लेवल 1 डेंजन तो इनके लिए बच्चों की चीज लग रही है मुझे। मीसो बोलती है कि मैंने कितनी कोशिश की थी कि सुहो न्यूज में ना आए, पर उसका तो एक गिल्ड मेंबर स्ट्रीमर निकला। उसका असिस्टेंट बोलता है कि अब पार्क सुहो की वीडियो रियल टाइम पॉपुलरिटी में 3rd नंबर पर है, अगर इसे छोड़ दिया तो ये और बड़ा बन जाएगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। फिर मीसो कहती है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तभी वो किसी और वीडियो को देखती है, वही चैंपियनशिप का वीडियो जहां पर रशियन हंटर ने होरिजन को हरा दिया और अब वो वर्ल्ड नंबर 1 हंटर हीरो से फाइट करेगा। फिर मीसो बोलती है कि हीरो यानी ली संगबू एक एसएस रैंक इर्रेगुलर है जो साउथ कोरिया में ही पैदा हुआ था। अगर गवर्नमेंट ने गलती से इस बंदे को टैलेंट प्रोटेक्शन के नाम पर अप्रोच किया और फिर हमको दूसरा ली संगबू संभालना पड़ा तो हम क्या करेंगे। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर सुहो से कांटेक्ट करेगी। फिर सीन जाता है सुहो के घर पर, जहां हान पूछता है कि आज म्योंग जिन नहीं आया क्या। जुनो कहता है कि नहीं। फिर सुहो पूछता है कि वो कहां गया, उसके पास तो कोई टेंपल भी नहीं है। सुहो कहता है कि उसने पहले मुझे बताया था कि वो सियोल में किसी टेंपल फैमिली के साथ रहता है जो उस दिन बच गए थे। वो हान को बोलता है कि क्या इस पॉइंट पर हम एक दिन आराम भी नहीं कर सकते क्या, हमारा क्लैन भी ऑलरेडी लेवल रिन्यू करने के लिए क्वालिफाई है और ऊपर से हमारे क्लैन के बैंक में 140 मिलियन वॉन जमा हो चुके हैं। ये सुनकर हान बोलता है कि इसका मतलब है कि हम लेवल 2 डेंजन की मिशन पर भी जा सकते हैं। अब वो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो बस ब्लड क्रिस्टल इकट्ठा किए थे और फिर भी मेरा अकाउंट 3 दिन में 20 मिलियन वॉन से भर गया है, ये तो इंसेन है। और अगर हम अब से लेवल 2 डेंजन को टारगेट करेंगे तो फिर हमें कितना डोनेशन मिलेगा। इधर सुहो सोच रहा है कि मैंने 3000 से भी ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट कमा लिए, तो मुझे अब नई नई एबिलिटी खरीद लेनी चाहिए। अब तो मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। इसलिए वो सभी को बोलता है कि आज के दिन वो सब आराम कर सकते हैं। ये सुनकर जुनहो कहता है कि फिर वो अपने बेटे और दादी को पार्क ले जाएगा जो पास में ही है। दूसरी तरफ ये दादी पपी को खाना देती है, जिसे देखकर सुहो सोचता है कि क्या डॉगी भी इंसानों की तरह लेवल अप हो सकते हैं क्या। फिर वो अपने भाई से पूछता है कि जिन्हो तू अपने ट्रक को कितनी बार रिपेयर कराता है, तुझे मुश्किल नहीं होती क्या। फिर जिन्हो कहता है कि भाई कहां से शुरू करूं, पार्ट्स ढूंढना ही मुश्किल है और रिपेयर करना तो उससे भी मुश्किल है। फिर सुहो भी लाइक तो भाई हम एक नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते। और ये सुनकर जिन्हो एकदम खुश हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद दोनों कार शोरूम में होता है, जहां मैनेजर उनको कार की सारी डिटेल शेयर कर रहा होता है। सुहो अपने भाई से पूछता है कि क्या तुझे ये कार पसंद आई, एंड जिन्हो भी लाइक कि हाँ भाई। फिर सुहो कहता है कि वो कैश में पे करेगा और पूछता है कि तो हम इस कार को अभी लेकर जा सकते हैं ना। फिर दोनों भाई अपनी न्यू कार पर गेड़ी मारने निकल जाते हैं। जिन्हो एकदम खुश लगता है और बोलता है कि ये गाड़ी तो कमाल की है, मेरी पिछली गाड़ी से तो पूरी अलग लेवल की है। सुहो भी बोलता है हाँ, और इस गाड़ी की पैसेंजर सीट तो काफी कंफर्टेबल है, मुझे ये गाड़ी पहले ही ले लेनी चाहिए थी। फिर जिन्हो पूछता है कि पर हम एरिया 34 में क्यों जा रहे हैं, क्या वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है क्या। देन सुहो भी लाइक कि तूने बोला था कि तू अवेकन नहीं हो सका क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं थे, बस इसी वजह से हम आज तुझे अवेकन करने जा रहे हैं। और ये सुनकर जिन्हो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो दोनों उस एरिया के अंदर होता है जहां बस टूटी फूटी बिल्डिंगें होती है और एक अजीब सी वाइब। ये पपी भी समझ जाता है कि ये जगह सच में अजीब है। ये देखकर सुहो बोलता है कि बैकुगु तुम भी ये स्मेल कर सकते हो ना, ये डेफिनेटली गॉब्लिन की स्मेल है। पर जुनहो की फटी पड़ी है, वो बोलता है कि भाई मुझे ये सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी सुहो गाड़ी से उतर जाता है और कहता है कि तू डॉगी के साथ रुक, मैं थोड़ी देर में आया। और उससे पहले कि जिन्हो उसे कुछ बोल पाता वो तेज स्पीड में निकल जाता है। फिर सीन कट होता है इस लोन शार्क वाली बिल्डिंग पर, जहां पर लोन शार्क वालों का बॉस सुहो की डेंजन रेड वाली वीडियो देख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये बंदा यूट्यूब पर काफी फेमस है और ये एक इर्रेगुलर है, इसलिए इसका कॉम्बैट लेवल तो मेजर ही नहीं हो सकता। फिर ये बॉस बोलता है कि अगर ये इस लेवल का है तो इसको मारने के लिए असैसिन्स हायर करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, पर फिर भी मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला। फिर वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि मुझे एरिया 4 की सब गिल्ड की लिस्ट चाहिए जिन्हें हम फंडिंग देते हैं। फिर सेक्रेटरी कहता है कि एरिया 4, अरे वहां पर तो असिस्टेंट मैनेजर चोई है। ये वो चोई नहीं है, ये लड़का है और वो लड़की, बस
नाम सेम है। बॉस बोलता है कि जल्दी उससे कांटेक्ट करो और वो इस काम के जितने भी पैसे मांगे उसे दे देना। फिर सीन दादी माँ पर जाता है जो बारिश में भीगने की वजह से कह रही है कि मुझे लॉन्ड्री में ही रुकना चाहिए था, पर तभी एक कार उसके सामने रुकती है जो डायरेक्टर मीसो की होती है। वो दादी माँ से पूछती है कि क्या आपका नाम सुखजा है, हम रिटर्नी डिपार्टमेंट से है, क्या हम पाक सुहो से मिल सकते हैं। सीन फिर से जुनो पर जाता है जहाँ अब रात हो चुकी है। जुनो बोलता है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं मेरा भाई क्या कर रहा होगा। पर तभी एक गॉब्लिन सीधा उसकी कार के आकर भिड़ जाता है मरा हुआ, जिसे सुहो नहीं मारा था। वो अपने भाई को बोलता है कि गाड़ी से बाहर निकल। फिर वो उसे एक डैगर देता है और कहता है कि अगर तुझे इनको मारना ही है तो मेरे पीछे आ। जिन्हू कंप्लीटली डरा हुआ है। वो बोलता है कि क्या अवेकन होना सच में जरूरी है क्या। फिर सुहो सीरियसली कहता है कि अगर तू वीक रहा तो तू कभी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इनको जल्दी से खत्म करना है तुझे। तभी एक गॉब्लिन डॉगी के पास आता है। सुहो उसे बोलता है कि बाइट करो उसे। फिर डॉगी सीधा उस पर जंप करता है और उसके हाथ पर बटका भर लेता है, पर गॉब्लिन उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। फिर सुहो अपने भाई को बोलता है कि बेकोगू अभी काफी यंग है, अगर तू उसे नहीं मारेगा तो वो पक्का उसे मार देगा। सुहो बोल रहा है कि इससे मार मेरे भाई, पर फिर भी जिन्हो अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा है। पर जैसे ही गॉब्लिन डॉगी को खाने वाला होता है, जिन्हो सीधा जाता है और डैगर को गॉब्लिन के सर में घुसा देता है। सुहो उसको बोलता है कि फिर से कर। देन जिन्हो बार बार गॉब्लिन को मारता जाता है। उसके पूरे कपड़े, हाथ पैर सब खून से लथपथ हो जाते हैं। सुहो उसे फिर से डैगर उठाने को बोलता है, पर जिन्हो रोता हुआ कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। सुहो उसे बोलता है कि अगर तू इनको नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे। तभी एक और गॉब्लिन वहां पर आ जाता है। सुहो अपने भाई को बोलता है कि इसे जल्दी खत्म कर और मेरे पीछे आ। जिन्हो जैसे ही अपने भाई को जाते हुए देखता है, उसे वो फ्लैशबैक याद आता है जब उसे कुछ स्कूल के बंदे पीट रहे होते हैं और सुहो ने उसको इग्नोर कर दिया था और उसे अकेला छोड़ दिया था। लेकिन अब सिचुएशन पहले वाली नहीं है। जिन्हो को समझ में आ जाता है कि उसका भाई उसे स्ट्रॉन्ग बना रहा था। वो अपना डैगर उठाता है और बोलता है कि ये सही है, वो हमेशा से ऐसा ही तो था। वो गॉब्लिन जैसे ही उस पर चार्ज करता है, ये बंदा डैगर उसकी मुंह के आर पार कर देता है और डैगर को एकदम नॉर्मली बाहर नहीं निकालता, एकदम अच्छे से रगड़ कर सर को काटते हुए बाहर निकालता है। एंड जस्ट लुक एट दिस गॉब्लिन, फेस का क्या ही मेकओवर किया है बंदे ने। जुनू भी नहीं रुकता, वो बार बार डैगर घुसाया जा रहा है। भाई बंदा पहले इतना शरीफ दिखता था, पर अब उसको देखो, उसे तो मजा आ रहा है इन सब में। देन एक और गॉब्लिन उस पर अटैक करता है और वो उसे उतनी ही ब्रूटल तरीके से मारता है। जुनू बोलता है कि मेरे पूरे हाथों पर एक अजीब सी चिपचिपी फीलिंग हो रही है, जैसे मैंने कोई मीट काटा हो। सुहो भी अपने भाई को बिल्डिंग पर बैठा देख रहा होता है। वो जुहो का लेवल चेक करता है जो लेवल 1, और साथ में वो अब बचर बन चुका है, मतलब कसाई। वो बोलता है कि भाई तू तो काफी क्यूट लग रहा है, क्या तूने कभी किसी शेल्टर हाउस में पार्ट टाइम जॉब किया था क्या। जुनहो बोलता है नहीं। फिर सुहो उसे ऊपर बुलाता है और बोलता है कि ऊपर भी कुछ गॉब्लिन है, उन्हें भी तुझे ही मारना है। और भाई सिर्फ कई गॉब्लिन नहीं है, बंदे ने पूरा ढेर लगा दिया है। उसके बाद दोनों सीधा अवेकनर एसोसिएशन पहुंच जाते हैं और जिन्हों को देखो, बंदा पूरा खून से नहा कर आया है। ये लड़की भी शौक है कि ये सब क्या है। फिर सुहो बोलता है कि ये कुछ टाइम पहले ही अवेकन हुआ है। फिर ये लड़की बोलती है कि भाई तू सबसे पहले जाकर शावर रूम में नहा ले और जब तेरा क्वारंटाइन इंस्पेक्शन हो जाए तब तू 3rd फ्लोर के डायमेंशन एनर्जी मेजरमेंट रूम में चले जाना। जब वो दोनों जा रहे होते हैं, जिन्हों पूछता है कि इसका मेजरमेंट से क्या मतलब था। भाई बंदे को लग रहा है कि वो कोट पैंट लाने के लिए जा रहा है। सुहो उसे बताता है कि वो एक मशीन है जो तेरा डायमेंशन एनर्जी लेवल मेजर करेगी, उसमें तेरा स्कोर 100 से ऊपर आना चाहिए, तभी तुझे एक एफ रैंक अवेकन माना जाएगा। मुझे 96 मिला था, इसलिए मैं फेल हो गया था। फिर जुनो बोलता है कि भाई जब तेरा ही नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। उसके बाद रूम के अंदर डॉक्टर जिनो को कहता है कि वो मशीन पर लेट जाए। भाई मशीन भी काफी तगड़ी है, उसके ऊपर डायमेंशन एनर्जी का कुछ और टाइप लगा हुआ है। फिर जिनो की डायमेंशन एनर्जी निकलती है 111। बंदा फाइनली पास हो गया। डॉक्टर कहता है कि आप उठ सकते हो, अब एबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग रूम में जाओ। फिर ये लेडी डॉक्टर सुहो से पूछती है कि तुम भी यहाँ पर मेजरमेंट टेस्ट करवाने आए हो ना। उसके बाद सुहो भी उस मशीन पर लेट जाता है और वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है ना, उसे लिटरली कई सारी आंखें दिखती है। सिस्टम की विंडो पर भी लिखा होता है कि तुम्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है। देन सुहो सडनली अपनी आंखें खोलता है और उसकी डायमेंशन एनर्जी होती है 189। ये देखकर सुहो शॉक हो जाता है। अबे वो क्या, मैं खुद शॉक में हूँ, मुझे लगा कि मशीन मेजर ही नहीं कर पाएगी उसका। फिर ये डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी डायमेंशन एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने रूमर सुने थे तुम्हारे बारे में, तुम जल्दी ही ई रैंक पर पहुंच जाओगे। देन सुहो क्यूरियस होकर पूछता है कि ये मशीन
मशीन किसने बनाई है? डॉक्टर रिप्लाई करती है कि साइंटिस्ट नहीं बनाई होगी और कौन बनाएगा। उसके बाद पहले वाली लड़की जिन्हो को एक फोन देती है एज ए गिफ्ट और बोलती है कि अब आप हंटर टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई हो चुके हो। फिर सुहो भी अपने भाई को बधाई देता है और पूछता है कि जब तू मशीन में था तब तुझे कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं हुई थी क्या? जिन्हो बोलता है कि मुझे कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। आगे सुहो बोलता है कि शायद इसलिए क्योंकि तू मेरे जितना सेंसिटिव नहीं है, लेकिन तेरी अवेकन स्किल क्या है ये तो बता। जिन्हो बोलता है डीकैपिटेशन, मतलब कत्ल करना। तभी सुहो चोई को नोटिस करता है और उसके पीछे भाग कर जाता है और उसे बोल्डी बोल देता है। ये सुनकर चोई के ग्रुप के बंदे बोलते हैं कि तूने हमारे कैप्टन को अभी क्या बोला, देख तुझे मरने का शौक है क्या? लेकिन ग्रुप का एक बंदा हमारे हीरो को पहचान जाता है कि अरे भाई ये तो पार्क सुहो है। सुहो चोई को बोलता है कि लास्ट टाइम जो मैंने तुझे बोला था उसके लिए मुझे माफ करना, मुझे क्या अभी तक सिविलियन से बात करने की आदत नहीं हुई है। पर चोई भी लाइक कि इतना काफी है और उम्मीद करो कि हम दोबारा कभी ना मिले, और वो वहां से चली जाती है। ये देखकर चोई के ग्रुप के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं कि इनके बीच कुछ ना कुछ तो पक्का हुआ है, कहीं ये पार्क सुहो से शादी तो नहीं करने वाली। इधर सुहो बोलता है कि कितनी शर्म की बात है, वो एक कैप्टन है पर उसकी पर्सनालिटी कितनी बेकार है। फिर सीन कट होता है सुहो क्लेन पर, जहां डायरेक्टर और दादी माँ वाइन पी रहे होते हैं। मीसो बोलती है कि ये वाइन कितनी अच्छी है। फिर दादी माँ बोलती है कि ये कितनी अच्छी बात है कि तुम जैसी यंग लड़की कितना खाती पीती है। मेरे हस्बैंड ने ये वाइन 10 साल पहले बनाई थी पर उनकी मौत हो गई थी, वो तो बेचारा टेस्ट भी नहीं कर पाया। फिर मीसो कहती है कि उन सभी मॉन्स्टर को तो मरना ही चाहिए, पर वो बोलती है कि पार्क सुहो को तो आने में आज काफी टाइम लग रहा है। लेकिन तभी वो दोनों वहां पर आ जाते हैं। जिन्हो का बेटा उनको ग्रीट करता और बोलता है कि आप इतना लेट कैसे हो गए। फिर मीसो सुहो को हेलो बोलती है एंड सुहो भी लाइक कि तू है कौन? पार्क उसका स्टेटस चेक करता है जहां उसकी रैंक ए निकलती है लेवल 2 के साथ। सुहो उसे कहता है कि तो तुम रिटर्नी ब्यूरो की कैप्टन हो, जो अवेकनर ब्यूरो का ही एक पार्ट है, लेकिन एक कैप्टन मेरे घर में क्या कर रही है? फिर मीसो उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई हूँ। एंड सुहो भी लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट, अब ये क्या चीज है? मीसो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि रिटर्नर्स का ऑफिशियल नाम क्या है, जिसके बारे में हीरो को घंटा नहीं पता। मीसो बोलती है कि उसे ह्यूमन कोऑर्डिनेट कहते हैं। वो उसे एक्सप्लेन करती है कि जब तुम अर्थ पर वापस आए थे तब तुम एक रेड पोर्टल से बाहर आए थे, राइट? एंड सुहो भी लाइक कि हाँ वो रेड पोर्टल ही था। फिर मीसो उसे कहती है कि जब कोई रेड पोर्टल से आता है तब कुछ कंडीशन मीट होती है, तो वो पोर्टल दोबारा ओपन हो सकता है और एक ब्रिज पोर्टल बन सकता है जिससे आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। उसकी बात सुनकर सुहो सोचता है कि यानी मैं अपने दोस्तों से दोबारा मिल सकता हूँ। आगे मीसो कहती है कि अवेकन डिपार्टमेंट को शक है कि ये नया चौथा प्लेनेट है, और अगर ये बात सच है तो साउथ कोरिया दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जिसके पास चौथे ग्रह तक पहुंचने के लिए ब्रिज होगा। तो फिर सुहो पूछता है कि तो फिर ये कब बनेगा? फिर मीसो बताती है कि कम से कम 99 दिन। भाई पूरा सो ही बोल देते हैं। देन सुहो बोलता है कि तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर मीसो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और कंट्री में ना जाओ जब तक पोर्टल ब्रिज ओपन ना हो जाए। फिर सुहो पूछता है कि ऐसा क्यों? देन मीसो बोलती है कि हम नहीं चाहते कि तुम सेकंड ली संगवू बन जाओ। सुहो पूछता है कि अब ये बंदा कौन है? देन मीसो उसे बताती है कि वो इस दुनिया में रैंक 1 पर है। उसका नाम ओकिता हीरो है पर कोरियन नेम ली संगवू है। वो कोरिया में ही पैदा हुआ था। जब ग्रेट डिजास्टर आया तो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ नेशंस के नाम पर सभी रिटर्नर्स को अरेस्ट कर लिया था, और उस समय इर्रेगुलर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और इस तरह जब ली संगवू वापस लौटकर आया तो वो एक डी रैंक अवेकनर था, इसलिए वो इजिली फैकल्टी से भाग निकला। और जब वो साउथ कोरिया के अगेंस्ट दिस इल्यूजन में था तो जापानीज गवर्नमेंट ने उससे कांटेक्ट किया और वो जापान चला गया। और करंटली टोक्यो में जितने भी 9000 गेट है वो सब उसकी वजह से है। फिर वो सुहो से पूछती है कि तुम्हें तो डायमेंशन इंडस्ट्री के बारे में पता ही है, और अगर तुम अब्रॉड में वेकेशन बना रहे हो और वहां ये गेट खुल जाए तो तुम्हें पता है कोरिया को कितना बड़ा नुकसान होगा। फिर सुहो सब कुछ समझ जाता है और पूछता है कि मुझे इन सब के बदले में क्या मिलेगा। देन मीसो बोलती है कि तू बता तुझे क्या चाहिए। सुहो फिर कहता है कि मुझे सुहो गिल्ड के लिए प्रमोशन चाहिए और एक एक्सक्लूसिव टेरिटरी भी। लेकिन तभी हम हान को देखते हैं जो चुपके से ये सब कुछ सुन रहा होता है। फिर मीसो बोलती है कि अगर तुझे और कुछ भी चाहिए तो मुझे एक राइटिंग नोट दे देना एकदम डिटेल में लिखकर। सुहो बोलता है कि सबसे इंपोर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया, तुम्हें ये कैसे पता पड़ेगा कि ये ब्रिज अब बनने वाला है? मीसो से बताती है कि एक स्पेशलिस्ट एजेंट भेजा जाएगा जो डायमेंशन एनर्जी डिस्ट्रप्शंस हैंडल करने में मास्टर है, और वो ब्यूरो की सबसे बेस्ट एजेंट है। फिर सीन जाता है सीधा चोई पर, जो भाई गुस्से में आकर पंचिंग बैग को लात मार रही है और
बोल रही है कि तू मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था ना। भाई वो हमारे बंदे सुहो के बारे में बात कर रही है। सुहो ने उससे कहा था ना कि चलो साथ में करते हैं वगैरह वगैरह। वो उस बात से अभी भी गुस्सा है। पास में खड़े बंदे भी उसको देखकर बोल रहे हैं कि ये फिर से ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। वो पंचिंग बैग पर एक तगड़ा मुक्का देकर मारती है और बोलती है कि मैं उस कमीने को सेक्सुअल हरेसमेंट में जेल भेज दूंगी। तभी मीशो वहां पर आ जाती है जो बोलती है कि सेक्सुअल हरेसमेंट किसने और किसके साथ किया। फिर चोई उसे बोलती है कि देख मैं अभी काफी गुस्से में हूँ तो मुझे परेशान मत करे। देन मीशो बी लाइक तू कब गुस्से में नहीं रहती। चोई बोलती है कि तू मुझसे झगड़ा तो मत करे और जो काम है वो बता। मीशो उसे बोलती है कि तुम्हें जाना है डिस्पैच। चोई जैसे ही पेपर देखती है वो बोलती है कि हमेशा हमेशा मैं ही क्यों फंसती हूँ। मीशो उसे बोलती है क्योंकि तुम इस काम के लिए एकदम सही बंदी हो और तुम डिटेक्शन टीम में एकदम बेस्ट हो। और लिटरली उसकी बातें सुनकर चोई को काफी भयंकर गुस्सा आ रहा है। फिर मीशो कहती है कि सोचो अगर सिटी के बीच में कोई पोर्टल खुल जाए और हमें पता भी ना हो कि वो किस प्लेनेट से जुड़ा हुआ है तो फिर क्या होगा। देन चोई कहती है कि वो एक नरक जैसा होगा। फिर मीशो उसे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई भी डायमेंशनल ब्रेच का साइन मिले तो पाक सुहो को लेकर तुरंत वहां से निकल जाना। तब तक तुम पूरे टाइम उसके साथ ही रहना, समझी। ये बोलकर मीशो वहां से चली जाती है और इधर चोई इरिटेट होकर बोलती है कि एक दिन मैं रिजाइन कर दूंगी जगह से। फिर सीन जाता है सुहो के घर पर जहाँ सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी जिनो हान से पूछता है कि तू इतना खुश कैसे है। हान बोलता है क्योंकि हमने अपने क्लेन का प्रमोशन टेस्ट पास कर लिया है और अब से हम लेवल 2 डंजन भी टैकल कर सकते हैं। फिर सुहो बोलता है कि ये तो काफी अच्छी न्यूज है। देन जुनो बोलता है कि पर अगर हमें लेवल 2 डंजन में घुसना है तो हमें रैंक डी ग्रुप में होना चाहिए ना, और अभी तो हमारे पास लोग भी काफी कम है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अभी भी लेवल 1 डंजन पे फोकस करना चाहिए। फिर हान बोलता है कि तू सही बोल रहा है लेकिन जब तक हमारे साथ सुहो है ना हमारे लिए लेवल 2 डंजन एकदम बच्चों की तरह। लेकिन फिर सुहो बोलता है पहले हम लेवल 1 डंजन से पैसा कमाएंगे, फिर स्किल बुक खरीद कर अपना लेवल बढ़ाएंगे और जब हम रेडी हो जाएंगे तब हम अटैक टीम भी बनाएंगे और मेंबर्स को रिक्रूट भी करेंगे अगर नीड हुई तो। फिर तभी वहां पर ये मॉन्क भी आ जाता है। हान उसे देखकर काफी खुश होता है और पूछता है कि क्या तूने खाना खा लिया क्या। मॉन्क बोलता है कि हाँ और चलो चले। फिर सीन कट होता है जहाँ कई कारें लाइन में लगी होती है, सब लोग पोर्टल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी ये हंटर जो सुहो को पहली बार डंजन के अंदर लेके गया था सुहो के ग्रुप को देखता है और उनके पास जाता है। वो सुहो को ग्रीट करता है और बोलता है कि काफी टाइम बाद मिले, मैंने न्यूज सुनी कि तूने अपना कोई क्लेन बना लिया है। फिर सुहो उससे उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है कि वो सब कैसे है और ये सुनकर बंदे का एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। वो बोलता है कि वो सब मजे ही कर रहे होंगे और क्या करेंगे। देन सुहो बोलता है कि तो तू फिर इस वन डे पार्टी में क्या कर रहा है। तभी इस हंटर को उसके पार्टी के मेंबर्स बुलाते हैं कि हम जाने वाले हैं, जल्दी आ जाओ। फिर ये हंटर बोलता है कि ठीक है मुझे अब जाना होगा, मैं तुझसे बाद में कांटेक्ट करता हूँ। मॉन्क सुहो से पूछता है कि ये कौन था। देन सुहो बोलता है कि ये मेरा एक डंजन फ्रेंड है और इसी के साथ वो भी डंजन के अंदर चले जाते हैं। पर तभी हम एक अननोन आदमी को देखते हैं जो सुहो के ग्रुप को जाता हुआ देखता है और एकदम अजीब सी स्माइल कर रहा है। फिर हम इस हंटर को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मैं सुहो को बता नहीं पाया कि मेरा क्लैन डिसबैंडेड हो गया है। जिन दो लोगों को मैंने अपने क्लैन में ज्वाइन किया था वो मेडिकल केयर बोलकर चले गए। ये एक कॉमन स्टोरी होती है जहाँ किसी गिल्ड के कोर मेंबर गिल्ड को ही छोड़ देते हैं और पूरा गिल्ड कोलैप्स हो जाता है। 0 लेवल क्लैन बनाना आसान होता है और डिस्क्लोज भी वैसे ही हो जाता है क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है जहाँ केवल मरना और मारना ही होता है और इस पॉइंट पर वो पीछे भी नहीं आ सकते। और जो लोग किसी भी क्लैन में नहीं होते वो कभी कभार वन डे पार्टी ज्वाइन करते हैं और डंजन चैलेंज करते हैं। उससे लगता है कि इन लोगों में से कोई ना कोई तो होगा जो उसका एक अच्छा साथी बनेगा, इसलिए वो दोबारा स्टार्ट करेगा। उसके बाद सीन जाता है चोई पर जो अपनी बाइक चला रही है और उसकी बाइक देखो एक बार। वो मीशो से बात कर रही है और कह रही है कि सुहो क्लैन तो सुबह पहले ही निकल गया डंजन अटैक के लिए। फिर मीशो बोलती है कि मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ उनकी। देन ये बंदी फुल स्पीड में निकल जाती है। फिर सीन जाता है सीधा डंजन के अंदर जहाँ सुहो का ग्रुप इजिली मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और साथ ही हम यहाँ पर मॉन्क की एक नई एबिलिटी भी देखते हैं, ड्रैगन चार्ज। और हान को बस लाइव स्ट्रीम से मतलब है, वो बस कमेंट्री करे जा रहा है इन सब की। वो बोलता है कि यह है सुहो का छोटा भाई जो अभी अभी अवेकन हुआ है। वो पहले तो नॉर्मल होता है लेकिन जैसे ही चाकू पकड़ता है एकदम साइको बन जाता है। और फाइनली जो स्किल मैंने स्किल बुक से सीखी है वो है ट्रैकिंग। और इधर एक बार जुनहो को देखो, बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन तभी एक जायंट मेंढक उसके पीछे से अटैक
अटैक करता है, लेकिन जिन्हो एकदम स्माइल करता हुआ उस मेंढक को खत्म कर देता है। ये देखकर हान सरप्राइज होता है कि ये हंस कैसे रहा है मॉन्स्टर्स को मारते वक्त। ऊपर से सुहो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि ये तीनों ही काफी है इन सब के लिए तो। लेकिन तभी सीन जाता है एक रैंडम बंदे पर जो भागते हुए मॉन्स्टर्स पर फायर बम फेंके जा रहा है, लेकिन गलती से वो एक फायर बम सुहो के दोस्त पर फेंक देता है, जिससे बंदा एकदम बुरी तरीके से इंजर हो जाता है। वो उसे बोलता है कि तू पागल है क्या, तूने मुझ पर फायर बम क्यों फेंका? लेकिन बंदा कुछ बोल पाता उससे पहले वो जायंट मेंढक उसको खा जाता है, और उसको ही नहीं पूरी टीम को। ये देखकर सुहो का दोस्त बोलता है कि ये टीम भी एकदम यूजलेस निकली। लेकिन तभी बंदे का मोटिवेशन ट्रिगर होता है और वो सोचता है कि मैं सुहो के ग्रुप से जलता हूँ, लेकिन अब कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे उन्हें साबित करना है कि मैं उनके क्लैन के लायक हूँ। उसके बाद सुहो और उसकी टीम पोर्टल से बाहर आ जाती है। हान बोलता है कि मैं भाइयों इस बार कुछ ज्यादा ही फास्ट काम कर रहा था और मुझे थकान भी काफी कम हो रही है आज तो। सुहो भी बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, अगली बार हम टीम में स्प्लिट होकर अटैक करेंगे। तभी ये बंदा जो वियर्ड सी स्माइल दे रहा था उनसे पूछता है कि क्या तुम ही लोग वर्ल्ड फेमस सुहो क्लैन से हो क्या? देन सुहो बोलता है कि तू कौन है? फिर बंदा अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम चोई म्योंग वू है और मैं बीडीजी गिल्ड से आया हूँ। ये सुनकर हान शॉक हो जाता है क्योंकि ये गिल्ड एरिया 4 में लेवल 5 नंबर की और पूरी कंट्री में 20वें नंबर पर आती है। देन ये बंदा बोलता है कि कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो लोग भी फेमस सुहो क्लैन के साथ सेम एरिया शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। आगे वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि सुहो क्लैन का लेवल अप हो गया है, इसलिए तुम्हें एक फ्री 1 टाइम एंट्री टिकट मिल रहा है हमारी लेवल 2 डंजन का। और ये सुनकर हान एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उस टिकट की कॉस्ट लगभग 10 मिलियन वॉन होती है। फिर ये बंदा बोलता है कि तो क्या ख्याल है, तुम सब अभी चलोगे क्या? देन जुन्हो बोलता है कि लेवल 2 डंजन में जाने से पहले हमें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो करनी चाहिए ना। लेकिन ये बंदा बिल है कि टेंशन मत लो, सारी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी रेडी है और इक्विपमेंट भी गिफ्ट में मिलेंगे। फिर हान बोलता है कि हमारे पास सुहो ऑलरेडी है और तुम इतना सपोर्ट कर रहे हो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया हमारे लिए। फिर सुहो सबको बोलता है कि तुम लेवल 1 की डंजन में जाओ और अपना टीम वर्क इंप्रूव करो, मैं अकेला ही लेवल 2 डंजन में जाऊंगा। ये सुनकर ये बंदा फिर से वही स्माइल दे रहा है। मैं बता रहा हूँ ये बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। और इधर सुहो के दोस्त भी उसकी बात मान लेते हैं। फिर ये बंदा बोलता है कि चलो भाई मैं आपको मेरी कार में छोड़ देता हूँ वहां पर। फिर रास्ते में जाते वक्त ये बंदा बोलता है कि हम पोर्टल 47 का यूज करने वाले हैं। देन सुहो बोलता है कि यहाँ पर मुझे कोई भाड़े के सोल्जर नहीं दिखाई दे रहे। ये बंदा समझाता है कि वो पोर्टल अभी अभी बना है और सारे एंट्री प्रोसीजर मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, इसलिए तुम इसमें जा सकते हो। और बीडीजी गिल्ड चाहेगी कि सुहो क्लैन फ्यूचर में भी हमारे पोर्टल यूज करें। उसके बाद वो दोनों पोर्टल तक पहुंच जाते हैं। एक सोल्जर सुहो को स्ट्रेटजी नोट और सर्वाइवल किट देता है। फिर पोर्टल में जाने से पहले सुहो उस बंदे को बोलता है कि जब मैं बाहर आऊंगा हम कुछ खाने चलेंगे। हमारा हीरो कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रहा लोगों पर। ये बंदा भी बोलता है कि ठीक है भाई जल्दी बाहर आना, हम साथ में ड्रिंक करने चलेंगे। देन सुहो अपना हेलमेट एक्टिवेट करता है और पोर्टल के अंदर चला जाता है। और अब इस कमीने बंदे की स्माइल देखो। पर वेट ए सेकंड, ये चोई भी वहां पर आ जाती है और इस बंदे से पूछती है कि क्या पाक सुहो अभी अभी अंदर गया है क्या? बंदा बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम कौन हो? फिर वो सीधा पोर्टल की तरफ चली जाती है और बोलती है कि मैं सुहो क्लैन की मेंबर हूँ। देन ये कमीना बंदा बी लाइक क्यों नहीं। फिर हम इस कमीने बंदे की सच्चाई देखते हैं जहाँ ये इस लॉन शार्क वाले बॉस के असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि मुझे पर हेड के 2 बिलियन बोन चाहिए। ये असिस्टेंट उसे बोलता है कि भाई ये तो काफी एक्सपेंसिव है। देन ये बंदा सेज कि देख भाई लोगों को मैनिपुलेट करना बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, इसमें रिस्क वाला काम है और जो बंदा तुम बोल रहे हो वो ऑलरेडी काफी फेमस है। अब भाई बंदा पर हेड के 2 बिलियन वॉन मांग रहा है तो मतलब अब बंदे को मिलेंगे पूरे 4 बिलियन वॉन। इधर हम चोई को देखते हैं जो पोर्टल के अंदर जा रही होती है, लेकिन यहाँ आने से पहले वो सुहो ग्रुप के पास जाकर आई थी जहाँ जिन्हों ने उसे बताया था कि सुहो तो लेवल 2 डंजन में जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर आती है। लेकिन वो मिसो को बोलती है कि मैंने कैजुअल कपड़े पहने हुए इसलिए मैं पोर्टल के अंदर नहीं जा सकती। लेकिन मिसो उसे बोलती है कि तुम्हें पोर्टल में जाना होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद उसकी स्किल देखो और मुझे रिपोर्ट करो और मैं तुम्हें इस काम के एक्स्ट्रा बोनस भी दूंगी। देन अब चोई पोर्टल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है पर उसके कैजुअल कपड़े धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और इधर हमारा
हमारा बंदा डेंजन के अंदर होता है और बोलता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर तो काफी अलग है। लेकिन तभी वो चोई को देखता है जो पोर्टल से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे बोल रही है कि अपनी आंखें बंद करो। फिर वो अपना ब्रेसलेट एक्टिवेट करती है और सुहो को बोलती है कि अगर तुम पीछे मुड़े मैं सच में तुम्हारी जान ले लूंगी। देन उसकी डायमेंशनल एनर्जी वाली आउटफिट अपीयर हो जाती है एंड चोई भी लाइक कि मेरे मूड के लग गए, सच में मुझे इसके लिए 3 गुना ज्यादा बोनस चाहिए। लेकिन जैसे ही वो नोटिस करती है कि सुहो तो उसके सामने खड़ा है, उसके लग जाते हैं। वो बोलती है कि मैंने तुझे देखने से मना किया था साले। देन सुहो बात तो कवर करता है, बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं उस ब्रेसलेट को देख रहा था, क्या उसमें भी इन्वेंटरी फंक्शन है क्या? एंड चोई भी लाइक कि मुझे सही से बता तू मुझे कब से देख रहा था। देन सुहो को याद आता है कि तुमने भी उस दिन सब कुछ देखा होगा मेरा, इसलिए अब सब कुछ फेयर है। एंड चोई भी लाइक कि क्या फेयर बे, तू तो ऐसे बोल रहा जैसे मैं तुझे वहां देखने ही गई थी। लेकिन सुहो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए आई हो? फिर वो उसे बताती है कि तुमने कैप्टन मिसो से नहीं सुना था क्या तुम्हें एक गार्डियन मिलने वाला है? फिर सुहो को याद आता है कि अरे हाँ उन्होंने कहा था कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन आएगा। देन चोई बोलती है कि वो वही कॉम्पिटेंट पर्सन है। एंड सुहो भी लाइक मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा। फिर चोई गुस्से में बोलती है कि मैं ऐसे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जल्दी में थी, समझा ना? देन सुहो बोलता है कि जो कुछ भी है लेकिन मेरे मॉन्स्टर से दूर रहना। चोई कहती है कि रिलैक्स, मुझे बस देखना है कि तू किस तरह का बंदा है। तभी वो कुछ अजीब सी आवाज सुनती है और बोलती है कि लगता है कुछ मेहमान आ गए हमारे स्वागत के लिए। फिर सुहो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, पीछे खड़ा होता है एक जायंट ऑर्क। देन चोई बोलती है कि तेरी तो किस्मत ही कमाल की है, पहला ही मॉन्स्टर डेंजन बॉस निकला। एंड देन सुहो भी लाइक कि अगर ये डेंजन बॉस है तो यहाँ पर 4 बॉस है। तभी चोई रियलाइज करती है कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। वो बोलती है कि ये तो लेवल 2 की डेंजन थी ना? सुहो बोलता है कि ये लेवल 2 की डेंजन नहीं है, क्या तुम्हें पोर्टल से अंदर आते वक्त कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ था? देन चोई बोलती है कि उसका ब्रेसलेट बैरियर था इसलिए पता नहीं चला उसे। फिर सुहो बोलता है कि मेरे मॉन्स्टर्स को हाथ मत लगाना और एकदम तेज स्पीड में जाकर मॉन्स्टर को सीधा रोमन रेंस का स्पेयर दे देता है। फिर वो मॉन्स्टर की एक्स पकड़ता है और उसी एक्स से उसका सर काट देता है। तभी दूसरा ऑर्क आता है पर सुहो उसे एक्स की देकर मारता है और जैसे ही तीसरा मॉन्स्टर आता है सुहो भागता हुआ जाता है और एक वैन पर लटक जाता है और एकदम घूमकर ऑर्क को एक सुपरमैन पंच दे देता है। और इधर ये कमीना बंदा फोन पर बात कर रहा होता है कि काम हो चुका है, मेरे पैसे भेजो। अगर वो दोनों एस रैंकर भी होंगे तब भी उस डेंजन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इधर ये चोई ये सब कुछ देखकर शॉक हो रही है और तभी एक चौथा ऑर्क मॉन्स्टर सुहो पर अटैक करने के लिए आता है, जिसे देखकर सुहो भी लाइक कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये डेंजन किस लेवल की है, मुझे तो बस इन सबको हराना है। देन वो उस ऑर्क को एक तगड़ी लात देकर मारता है जिससे वो सीधा जाकर पेड़ के भिड़ जाता है और पेड़ की डाली उसकी छाती के आर पार हो जाती है। और इसी के साथ सुहो को 32 अचीवमेंट पॉइंट भी मिल जाते हैं। सुहो बोलता है कि ये जगह तो एकदम गोल्ड माइन है। फिर वो चोई को उसकी सर्वाइवल किट देता है और कहता है कि ऐसे ही मत खड़ी रहो, ब्लड क्रिस्टल इकट्ठा करने में मेरी मदद करो। लेकिन चोई सोचती है कि चाहे वो इर्रेगुलर ही क्यों ना हो पर उसके पास एफ रैंक जैसा एक्सपीरियंस पॉइंट भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो बिना हेजिटेशन के हंटिंग और किलिंग करता है ये जरा भी नहीं डरता, कहीं ये साइकोपैथ तो नहीं। लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करती है और अपनी सर्च स्किल एक्टिवेट करती है और इधर सुहो को बस ब्लड क्रिस्टल से ही मतलब है। फिर चोई उसे बोलती है कि ये सब करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे 4 बॉस ऑर्क मॉन्स्टर को मारने पर भी गेट ओपन नहीं हुआ और तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस सर्वाइवल किट में बस पत्थर भरे हुए। लेकिन सुहो भी लाइक अरे ये तो अच्छी बात है, फिर तो मैं इसमें ब्लड क्रिस्टल भर सकता हूँ। फिर चोई गुस्से में बोलती है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, ये लेवल एटलीस्ट 4 लेवल की है और अगर ऐसा है तो हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तब सुहो को समझ में आता है कि उस बंदे ने मुझसे झूठ बोला और मुझे लेवल 4 डेंजन में भेज दिया। देन वो जोरों से हंसता है और बोलता है कि बाहर निकलते ही मैं तुम्हें एक मस्ती चीज खरीद कर दूंगा भाई अगर कॉन्फिडेंस होना तो ऐसा होना चाहिए, सामने वाला बंदा शॉक हो जाए। पर तभी एक ऑर्क पीछे से आकर चोई पर अटैक करता है। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी स्कोर तो उसके पास नहीं बल्कि गाड़ी पर रखी हुई है। लेकिन तभी सुहो फ्लैश की तरह आता है और ऑर्क मॉन्स्टर का धड़ी अलग कर देता है। ये देखकर चोई शॉक और बंदा रॉक। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ पहले से भी ज्यादा। लेकिन तभी चोई कुछ ज्यादा ही अजीब फील करती है। वो अपनी स्किल एक्टिवेट करती है और देखती है कि कई सारे ऑर्क मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं। वो बोलती है कि ये एक ऑर्क स्क्वाड है और हम घिर चुके हैं। और सिर्फ स्क्वाड ही नहीं, इस डेंजन का बॉस वॉर चीफ
भी उनके साथ है। और इधर सुहो भी लाइक अरे भाई यहाँ पर तो मोंग भी नहीं है पर शिकार तो खुद शिकार होने आ रहा है। फिर सारे ऑर्क मॉन्स्टर बुल्फ पर बैठकर उन पर चार्ज करते हैं। देन सुहो सेज कि उन्हें मत छूना, सब मेरे हैं। एक ऑर्क मॉन्स्टर चोई पर अटैक करता है लेकिन वो इमीडिएटली अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेती है और इधर सुहो दूसरे वाले ऑर्क का सर बीच में से ही काट देता है। फिर चोई अपनी इन्वेंट्री सोर्ड निकालती है और एक ऑर्क को स्लैश करती है और सोचती है कि अगर मेरे पास मेरी ओरिजिनल ब्लेड होती तो ये जिंदा नहीं होता। इतने में सुहो आता है और उस ऑर्क को एक तगड़ी लात देकर मारता है और एकदम फ्लैश की तरह सभी ऑर्क मॉन्स्टर को मारता हुआ दूसरे मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है। पर तभी उनका वॉर चीफ सुहो को बैट की खींच कर देके मारता है पर बंदे को कुछ होता नहीं है। वो इमीडिएटली स्टेबल होता है और बोलता है कि क्या यही यहाँ का बॉस है। वॉर चीफ फिर से सुहो पर अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करता हुआ अपना चाकू उसके सर में घुसा देता है। चोई और सुहो दोनों को लगता है कि वॉर चीफ तो गया पर तभी वॉर चीफ सुहो को एक देकर मारता है। उसके बाद हम मीसो को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से बात कर रही होती है। वो असिस्टेंट बोलता है कि आपने कैप्टन चोई को सुहो के पीछे तो नहीं भेजा ना। मीसो पूछती है कि लेकिन हुआ क्या है। असिस्टेंट बोलता है कि इन दोनों के कॉल सिग्नल अलग अलग जगह पर दिखा रहे हैं और 1 घंटे से इनमें कोई मूवमेंट भी नहीं है। वो आगे बोलता है कि सुहो के फोन की लोकेशन लेवल 1 की डेंजन के पास दिखा रही है लेकिन कैप्टन चोई की लोकेशन। तभी मीशो बोलती है कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों साथ में ही होंगे। फिर हम सुहो के दोस्त को देखते हैं जहां पर हान बोलता है कि हमें 1 घंटा आराम कर लेना चाहिए। पर तभी वो गाड़ी में सुहो का फोन देखता है और बोलता है कि उसका फोन तो यहीं पड़ा हुआ है और इधर चोई अपना फोन बाइक पर ही भूल गई। फिर मीशो पूछती है कि चोई की लोकेशन कहां दिखा रही है। उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैंने अभी अभी चेक किया और उसकी लोकेशन अभी रिसेंटली ओपन हुई लेवल 5 की डेंजन के पास दिखा रही है। ये सुनकर मीशो शॉक हो जाती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है कि उस डेंजन का मैनेजर कौन है। असिस्टेंट बोलता है कि बीडीजी गिल्ड। देन मीशो बोलती है कि उस लेवल 5 डेंजन के एंट्रेंस रिकॉर्ड कंफर्म करो और बीडीजी गिल्ड के मैनेजमेंट को बोलो कि मुझे फोन करे। उसके बाद सीन जाता है फिर से डेंजन पर जहां सुहो सीधा जाकर दीवार के भिड़ता है और कई सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर रहे होते हैं और ये देखकर सुहो बोलता है कि अब आएगा ना मजा और सीधा जाकर एक मॉन्स्टर को स्पेयर दे देता है और एकदम फुल स्पीड में चार्ज करता हुआ बाकी सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और इधर चोई एरो से बचने की कोशिश कर रही है और जैसे ही मॉन्स्टर उस पर अटैक करने वाला होता है वो अपना डिफेंस बॉम्ब यूज करती है और मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। पर तभी वॉर चीफ चोई पर अटैक करता है पर सुहो उसे बचा लेता है। फिर चोई सुहो से पूछती है कि तू करना क्या चाहता है। सुहो बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। देन चोई भी लाइक कि तू पागल है क्या, यहाँ हर जगह ऑर्क है। देन सुहो बोलता है कि वहां पर एक खाली जगह है। चोई उसको बोलती है कि वो खाली जगह नहीं बल्कि खाई है। पर हमारा बंदा बी लाइक कि मुझे यही तो चाहिए था। वो चोई को अपनी गोदी में उठाता है और सीधा नीचे कूद जाता है। वो ऑर्क मॉन्स्टर भी उसके साथ नीचे कूद जाता है पर हीरो तो बच जाता है लेकिन ऑर्क नहीं। देन चोई अपनी आंखें खोलती है और बोलती है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे बची हुई हूँ। फिर सुहो उसे नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मैं तो ऑलमोस्ट मर ही जाता। चोई को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी हाइट से गिरने पर भी वो दोनों बच कैसे गए। फिर वो दोनों एक केव के अंदर बैठे होते हैं। देन चोई पूछती है कि अब तुम्हारा प्लान क्या है। सुहो कहता है कि अगर मैं 4 और मॉन्स्टर को मार दूं तो मेरा लेवल अप हो जाएगा, फिर हम उसके बाद अटैक करेंगे। लेकिन चोई बोलती है कि लेवल अप होने से सिर्फ लिमिट बढ़ती है, पावर अप नहीं मिलता। फिर सुहो उसे बताता है कि मेरे लिए ये मेरे रेस्ट्रिक्शंस को हटाने जैसा है, ये मेरे लिए पावर अप ही है। उसके बाद सीन जाता है पोर्टल गेट के बाहर जहां पर कई सारे रिपोर्टर्स आ रखे हैं और एम्बुलेंस भी। एक रिपोर्टर वहां पर कवरेज कर रहा होता है और हमें पता पड़ता है कि सुहो और चोई को अंदर जाए हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। सुहो के दोस्त भी वहां पर है जो काफी परेशान है। हमें पता पड़ता है कि सस्पेक्ट किम ने क्लेम किया है कि चोई और सुहो अपनी मर्जी से अंदर गए थे, लेकिन जब आर्मी हेडक्वार्टर के मैनेजर किम ने उसका झूठ पकड़ लिया तो उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया। और अब रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि पार्क सुहो के फाइनल वर्ड क्या थे। ये देखकर ये बंदा भी लाइक कि ये सब कुछ कितना अनोइंग है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो बंदी ब्यूरो से होगी। फिर सीन जाता है इस डायरेक्टर पर जो न्यूज देख रहा होता है और भाई पूरी दुनिया को पता लग चुका है कि सुहो किसी 4th प्लेनेट से आया हुआ बंदा है। रिपोर्टर्स यही सब बोल रहे हैं। तभी मीशो वहां पर आती है और बोलती है कि डायरेक्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें उन सभी बदमाशों को पकड़ना होगा अभी के अभी। डायरेक्टर कहता है कि जिस बंदे ने ये सब किया उसको ऑलरेडी पकड़ लिया गया है और जो ड्राइविंग लोन का हेड था वो भाग गया है पर उस पर बाउंड्री लगा दी गई है। मीशो कहती है कि आप सिर्फ ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हो, ये लेवल
लेवल 5 की डेंजन है, तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक आदमी ने ये सब कुछ कर दिया? फिर डायरेक्टर बोलता है कि तो तुम चाहती हो कि हम एक लेवल 5 गिल्ड पे इन्वेस्टिगेशंस करें सिर्फ इसके लिए? क्या पार्क और चोई जिंदा आ जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो? उसकी बात सुनकर मिसो गुस्से में बोलती है कि इन सब से आपका क्या मतलब है? देन डायरेक्टर उसे कहता है कि पार्क सुहो को सिर्फ एक चौथे प्लेनेट से आया हुआ रिटर्नी माना जा रहा है। हो भी सकता है कि वो सिर्फ एक डेंजन का रिटर्नी हो, ना कि किसी नए प्लेनेट से। इधर रिपोर्टर्स बोलते रहते हैं कि आजकल क्राइम्स जो क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है उनकी संख्या बढ़ गई है और इसलिए गिल्ड के थ्रू डेंजन मैनेजमेंट पे पनिशमेंट की अर्जेंट नीड को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है। फिर डायरेक्टर बोलता है कि अब वो लोग प्रेस रिलीज स्प्रेड कर रहे हैं ताकि गिल्ड पर प्रेशर बन सके। शायद अगर वो वहां पर चले जाए तो सिचुएशन थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। पर मिसो की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलती है कि मैं ही थी जिसने चोई को वहां पर भेजा था। देन डायरेक्टर उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस सिचुएशन से कुछ भी फील नहीं होता? लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते केवल उन पर फेथ रखने के सिवाय। फिर सीन जाता है डेंजन के अंदर जहां एक ऑर्क मॉन्स्टर सुहो की ट्री स्पिरिट को देख रहा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट उससे बचते बचाते भागती जाती है और इतने में सुहो पीछे से आता है और उस ऑर्क को मार देता है जिससे उसे मिलता है 32 अचीवमेंट पॉइंट। फिर वो बोलता है कि अब मुझे बस 3 ऑर्क को मारना है और मेरा लेवल अप हो जाएगा। इसी बीच चोई अपनी एबिलिटी से एक और ऑर्क को लोकेट कर लेती है और कहती है कि वो लगभग 100 मीटर आगे हमसे। ये सुनकर सुहो सीधा उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है, लेकिन चोई उसे बोलती है कि ये एक ट्रैप है। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुहो ट्रैप में फंस जाता है। वो लकड़ियों का इंपैक्ट इतना तगड़ा होता है कि सुहो हवा में ही उड़ जाता है। फिर वो ऑर्क हॉर्न बजाता है जिसके रिजल्ट में कई सारे ऑर्क वहां पर आ जाते हैं और सुहो पर अटैक कर देते हैं। सुहो ये सब कुछ देखकर बोलता है कि मैं ट्रैप में कैसे फंस सकता हूँ? मेरे सेंस भी ब्लर हो रहे हैं और मेरी बॉडी में अब स्ट्रेंथ भी नहीं बची। लेकिन बंदा इतनी इजीली गिव अप नहीं करेगा। उसकी एनर्जी कमजोर इसलिए क्योंकि वो 2 दिन से भूखे है। लेकिन तभी चोई अपना डिफेंस बम यूज करती है और कई सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है, लेकिन अब उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। और इधर सुहो इस मौके का फायदा उठाता है और कई सारे मॉन्स्टर को वो भी खत्म कर देता है और मारते वक्त वो बोलता है कि मुझे एक और को मारना ताकि मेरा लेवल अप हो जाए। लेकिन जैसे ही वो लास्ट मॉन्स्टर को मारने वाला होता है वॉर चीफ उसे एक देकर मारता है और बंदे की किस्मत देखो, वो सीधा जाकर और के भिड़ता है और जो उसकी कुल्हाड़ी होती है वो सीधा और के सर में घुस जाती है जिससे बंदे का लेवल अप हो जाता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि 1075 अचीवमेंट पॉइंट एक्यूमुलेट हो गए हैं और पूछता है कि क्या वो 20 ट्रांसफॉर्मेशंस एबिलिटी अनलॉक करना चाहता है। लेकिन तभी वो वॉर चीफ चोई पर अटैक कर देता है, पर बेचारी चोई के पास तो अब खड़े रहने की स्ट्रेंथ भी नहीं है। लेकिन तब भी वो अपनी इन्वेंट्री सोर्ड निकालती है। उसके बाद सीन जाता है सुहो के घर पर जहां पर ये दादी माँ उस पपी को खाना दे रही होती है और वो भी सुहो को लेकर परेशान होती है और इधर चोई उस वॉर चीफ से लड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन तभी सुहो बोलता है 20 ट्रांसफॉर्मेशन और इसी के साथ ये पपी हवा में उड़ जाता है और उसकी चारों तरफ एक एनर्जी स्पार्क भी बन गई होती है। ये देखकर दादी माँ शौक में है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और इधर सुहो के अराउंड भी अजीब सा ब्लैक ऑरा आ जाता है जो उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है। उसके हाथ में बड़े बड़े क्लोज भी आ जाते हैं और वो एकदम ह्यूमन से वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वो वॉर चीफ चोई को बुरी तरीके से देकर मारता है, लेकिन वो डेंजन बॉस चोई का कचुम्बर निकाले उससे पहले सुहो एकदम बीस्ट मोड में आता है और वॉर चीफ पर अटैक कर देता है। चोई ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि अब वुल्फ कहां से आ गया और इधर सुहो अपनी बीस्ट फॉर्म में वॉर चीफ को मुक्के पर मुक्के दिए जा रहा है। बंदा पूरा इंसेन लग रहा है, यहाँ तक कि वो मॉन्स्टर की गर्दन को भी चबा जाता है और इधर चोई तो कंप्लीटली शॉक है। पर तभी वो रियलाइज करती है कि ये और कोई नहीं बल्कि सुहो है। अब सुहो कुछ बोल तो नहीं सकता बल्कि भौंकता है। ये देखकर चोई भी लाइक कि तू भेड़िया नहीं बल्कि एक कुत्ता है। फिर सीन जाता है पोर्टल के बाहर जहां रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि उन लोगों को जाए हुए 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है। एक रिपोर्टर डायरेक्टर से पूछता है कि व्यूअर्स को बताओ कि ये डेंजन किस तरह की है। डायरेक्टर बोलता है कि ये लेवल 5 की डेंजन है जिसको और कैसल कहते हैं। इस डेंजन को क्लियर करने के लिए कम से कम 30 लोग चाहिए होते हैं, वो भी रैंक बी या उससे ऊपर के। सीन फिर से इस पपी पर जाता है जो अब नॉर्मल हो चुका है एंड दादी माँ भी लाइक कि भाई ये सब कुछ क्या था। फिर हम चोई को देखते हैं जो अभी भी शौक में और अब सुहो भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया है। वो बोलता है कि मैं उस बीस के साथ ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ जिसको मैंने टैम किया हो। फिर वो चोई को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या
कर रही हो, हमें जितना हो सके उतना लूट लेना चाहिए और बाहर जाकर खाना खाएंगे फिर। लेकिन तभी चोई एकदम कोल्ड वे में बोलती है कि ये सब कुछ पॉइंटलेस है क्योंकि ये जगह हमारी कब्र बनने वाली है। सुहो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि चोई कहना क्या चाहती है। तब चोई कहती है कि भले ही ऑर्क वॉर चीफ मर गया हो लेकिन डंजन्स का गेट अभी भी ओपन नहीं हुआ। तुम्हें पता भी है कि इन सब का क्या मतलब है। देन ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है और अगर आगे जानना है कि क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लो।